हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी सीजन लीगल चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ई कॉमर्स में हो, कुछ भी ऑनलाइन बेच रहे हो, तो कौन कौन से लॉस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, ई कॉमर्स बोलती है आपके माइंड में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे ये सब आता है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स आज के टाइम में लोग खुद की वेबसाइट से माल बेचना चालू हो गए। देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री आज के टाइम में $112 बिलियन की है और 2050 तक ये इंडस्ट्री $300 बिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। क्यों? आजकल हर कोई ऑनलाइन मंगा रहा है, सब अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, ऑफिस लाइफ में बिजी हो गए। तो क्या ये जो कंपनीज ऑनलाइन चल रही हैं, किन किन लीगलिटीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है, कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है, हर चीज़ डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया ना, खुद की ई कॉमर्स बिजनेस आप लॉन्च कर सकते हो लीगली मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। देखिए, अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, इन प्लेटफॉर्म्स में माल बेचने के लिए आपको जरूरत होती है ट्रेडमार्क की। विदाउट ट्रेडमार्क आप माल ऑनलाइन नहीं बेच सकते हो। आपको वर्ड मार्क चाहिए, ना कि लोगो मार्क। जितने लोगों ने भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक चीज़ बता दूं, यू हैव टू फाइल वर्ड मार्क, नॉट लोगो मार्क। वर्ड मार्क अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये रजिस्टर्ड करते हैं, डिवाइस मार्क की एप्लीकेशन को नहीं लेते। जिसको नहीं पता वर्ड मार्क डिवाइस मार्क में डिफरेंस क्या होता है, चैनल पे जाओ, मैंने वीडियो बना रखी है ट्रेडमार्क को लेके, डिवाइस मार्क, लोगो, हर चीज़ को लेके। ट्रेडमार्क को समझो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ई कॉमर्स के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। अब देखिए, जो लोग ऑनलाइन माल बेच रहे हैं ना, उनको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट की समस्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए कहता हूँ, शुरुआत में ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराओ, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। मालूम पड़ा आपने ब्रांड नेम ले लिया, लेटर ऑन वो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं होगा, अब वेबसाइट को डोमेन पूरा चेंज करो, ऑनलाइन ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एसईओ, कीवर्ड्स सब बर्बाद हो गया। और ट्रेडमार्क आपको मार्केट प्लेस के लिए भी जरूरी है। जैसे पूमा वर्सेस इंडिया मार्ट का केस हुआ था, अब इंडिया मार्ट के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। वो तो अच्छा है कि बड़ी कंपनी, उनके पास लॉयर्स हैं, तो वहाँ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट में फाइट कर सकते हैं। अब जैसे टिफने वर्सेस ईबे, ये केस हुआ था 2010 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, टिफने ने कहा था कि ईबे हमारे इन्फ्रिंगमेंट गुड्स बेच रहा है, मतलब फर्जी सेलर्स इन्होंने रजिस्टर्ड करा अपने प्लेटफॉर्म पे ईबे ने, और अब वो माल बेच रहे हैं। उस केस में ईबे बच गया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि ईबे ने सारे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट को रोकने के लिए, तो वहां पे ईबे बच गया। एक और केस हुआ था 2021 के अंदर, जो कि क्रिश्चियन वर्सेस अमेजॉन के बीच में हुआ था। उस केस में अमेजॉन केस को लूज कर गया, क्योंकि अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे जो सामने वाली ब्रांड थे, उसके फर्जी माल बिक रहा था। अब कोर्ट ने इस केस को पूरा देखा और कहा कि यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट को रोकने के लिए कोई स्टेप्स नहीं थे, रूल्स नहीं थे, इसलिए अमेजॉन के खिलाफ ऑर्डर पास करा गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो, दूसरे कंपनी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर रहे हो, तो एक प्रॉपर एसओपी प्रोसेस आपको फॉलो करना है। लिस्टिंग से पहले आपके पास सारे इनवॉइस बिल होने चाहिए, नहीं है तो अल्टीमेटली लायबिलिटी आपकी ही बन जाएगी। दूसरी चीज़ ई कॉमर्स में आती है करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट। देखिए, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन होता है, सर करंट अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है। सेविंग अकाउंट से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, 10 से 20 ट्रांजेक्शन पर डे हो रही है, क्योंकि रिफंड्स भी आएंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी होगी, अलग अलग सोर्सेज से ट्रांजैक्शन होंगी, तो सेविंग अकाउंट वर्क नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए कभी भी ऑनलाइन बिजनेस में आपको सेविंग अकाउंट यूज़ नहीं करना है, करंट अकाउंट का यूज़ करना है। करंट अकाउंट आपका जीएसटी से, प्राइवेट लिमिटेड से, एलएलपी से, या फिर अपने बैंक में जाओ, उनसे पूछो किस बेसिस पे करंट अकाउंट खोलेंगे। करंट अकाउंट जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसी से आपको ऑपरेट करना है ऑनलाइन बिजनेस। अब तीसरी बात करते हैं जीएसटी की। क्या आपके पास जीएसटी होना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस के लिए? इसके अंदर भी 2 कंडीशन है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक है 20 लाख सर्विस का टर्नओवर। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आप ऑनलाइन सर्विस बेच रहे हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी चाहिए। अगर 40 लाख का टर्नओवर आपका है और आप गुड्स बेच रहे हो, तो वहाँ पे 40 लाख तक की आपको छूट मिलती है। सर्विसेज में 20 लाख, प्रोडक्ट्स में 40 लाख। अब इसमें भी एक कंडीशन, आप इंटर स्टेट कर रहे हो, मतलब आप वो पंजाब के, आप माल बेच रहे हो महाराष्ट्र में, तो इंटर स्टेट आती आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आपको जीएसटी लॉ को भी समझना, नहीं तो ऑनलाइन नोटिस आने में टाइम नहीं लगता आज के टाइम में। चौथी चीज़ है वो है पेमेंट गेटवे। देखो, पेमेंट गेटवे क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग रेजर पे से पेमेंट लोगे, पेटीएम से लोगे, पेयू से लोगे, या फिर बैंक का पेमेंट गेटवे यूज़ करो, क्योंकि सामने वाले के पास हो सकता है गूगल पे हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। मल्टीपल ऑप्शंस के लिए आपके पास एक अच्छा गेटवे होना चाहिए, जिससे ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन में आपको दिक्कत ना आए। तो पेमेंट गेटवे सबसे नेसेसरी चीज़ होती है। 5वां होता है ई कॉमर्स में होता है टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके, प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, डेटा को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। इस समय डीपी एक्ट हिंदुस्तान में आ चुका है, जहाँ पे
200 करोड़ तक की पेनल्टी है, 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे तो सारे डेटा के लॉस को, इंफॉर्मेशन को, डेटा प्रोसेसिंग को आपको फॉलो करना जरूरी है। जो पकड़ में आ गया उसके ऊपर केस हो गया। देखो, डेटा पॉलिसी को लेकर डीपीडीपी एक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब देखो, ऑनलाइन आप माल बेच रहे हो, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या कहता है? जो सामान प्री पैक्ड है, जूते, चप्पल, ऑनलाइन शूज, कपड़े, हर चीज ऑनलाइन बिक रहा है, आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर एक सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो नहीं है, आपके ऊपर केस हो सकता है, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। फिर होता है ISO सर्टिफिकेशन। देखिए, ई कॉमर्स में अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि मेरा माल सबसे बढ़िया है? तो ISO के सर्टिफिकेट्स आते हैं, उसकी प्रॉपर ऑडिट होती है, वो आपको चाहिए जिससे आप अपने माल को सर्टिफाई कर सको, जैसे मामाअर्थ करता है। अब मेन टेक अवे मैं आपको इस वीडियो से देता हूँ। सबसे पहला, जो वेबसाइट पे कंटेंट है ना, कंटेंट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन यूज बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, आपका डेटा का कलेक्शन हो गया, कैसे आप डेटा को प्रोसेस करोगे, कहाँ कहाँ पे यूज करोगे, हर चीज अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। कंपनी का प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे यूजर्स को प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन बिजनेस करना गलत नहीं है, स्केलेबल बिजनेस होता है, क्योंकि आप लोकल एरिया में ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना है तो ऑनलाइन कमा सकते हो, बट उसके साथ साथ सारे लीगलिटीज़ को आपको ध्यान रखना है, फुलफिल करना है, क्योंकि 1-2 लाख का लीगल का खर्चा है, उसके चक्कर में आप पेनल्टी लगा के बैठ जाओ 15-20 लाख रुपए की, 1 करोड़ की, तो कोई वाजिब बात नहीं है। इसीलिए आपको सारे लीगल लॉस का ध्यान रखना है, लीगली अपने बिजनेस को चलाना है, जिससे स्केलेबिलिटी में आपको कोई इशू ना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम लोग जैसी ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।